नमस्कार साथियों। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। चलिए करते हैं शुरुआत आज की आपके साथ। आज आपको आधुनिक भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाते हैं। बंगाल विभाजन के समय बताइए गवर्नर कौन था। बताओ भाई, बंगाल विभाजन के समय कौन था? तो याद रखना लॉर्ड कर्जन थे उस समय। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना 7 अगस्त 1905 में। कब शुरुआत हुई थी? 7 अगस्त 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बताओ भाई, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई, किसने की थी? तो याद रखना आगा खां और सलीम मुल्ला जो खां हैं, इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? बताओ भाई, ये स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखना बांग्लादेश। कहाँ हुई थी? बांग्लादेश में हुई थी। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? बताओ, सूरत अधिवेशन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो याद रखना 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। बताओ आप, कांग्रेस में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताओ, जो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना इसके जो अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस थे। आगे बढ़ते हैं। किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गया था? तो ये भी याद रखना सूरत अधिवेशन में बटा था, जो 1907 में हुआ था और जिसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो लखनऊ अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच समझौता हुआ था? तो याद रखना ये समझौता हुआ था लखनऊ अधिवेशन, जो 1916 में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? बताओ भाई, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में। होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था? बताओ भाई, इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में स्वशासन की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। होम रूल लीग की स्थापना पुणे में किसने की थी? बताओ भाई, पुणे में किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में किसने की थी? बताओ, मद्रास में किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक किस दल से संबंधित थे? बताओ, ये किस दल से संबंधित थे? तो याद रखना ये गरम दल या उग्रवादी दल भी कहते हैं, ये उससे संबंधित हैं। साप्ताहिक पत्रिका केसरी और गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था? बताओ, केसरी और गीता रहस्य किसने लिखा था? तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय अशांति का जनक कौन है? बताओ, भारतीय अशांति का जनक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं भारतीय अशांति के जनक हैं। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है? बताओ, किसने कहा है? तो याद रखना वैलेंटाइन चिरोल ने कहा है। किसने कहा? वैलेंटाइन चिरोल ने। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किससे जाता है? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो याद रखना लॉर्ड कर्जन द्वारा जो किया गया बंगाल विभाजन है। 1916 में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो जो एनी बेसेंट हैं उन्होंने समझौता कराया था। लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल का विभाजन कब रद्द किया? बताओ भाई, लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल का विभाजन कब रद्द किया? तो 1911 में रद्द किया। किसने रद्द किया? 1911 में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताओ, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन है?
तो याद रखना जो आगा खां थे ये मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? बताओ कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो याद रखना 1907 में हुआ था। कौन सा अधिवेशन था? ये तो याद होगा भाई, सूरत अधिवेशन था। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो याद रखना राजधानी का कोलकाता से दिल्ली बदलना ये 1912 में हुआ था। 1916 में मद्रास में होम रूल लीग के प्रवर्तक कौन थे? तो ये अभी बता चुके हैं आपको, इसके प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट थे। याद रखना स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा। बताओ ये बात किसने कही है? ये तो पता होगा आप सबको, ये बात बाल गंगाधर तिलक ने कही है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताओ जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1913 में। कब हुई थी? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। बताइए गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? बताओ गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में स्थित है, यहाँ गदर पार्टी का मुख्यालय था। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई किसने की थी गदर पार्टी की स्थापना? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना जो हैं इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए आज का सफ़र आप सबके साथ यहीं तक का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।